अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, यार अब तेरी रजा रहे और तू। 3 कृपाओं की बड़ी आवश्यकता है। पहली ईश्वरीय कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी निज कृपा। पहली बड़ी कृपा ईश्वरीय कृपा। परमात्मा ने हमें बड़ी दया कृपा कर कर मनुष्य योनि प्रदान की है। ये सबसे बड़ी देन परमात्मा की हमारे पास है, पहला। उसके बाद परमात्मा की दूसरी कृपा कि हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा है अपने आप को जानने की, अपने आप को मानने की और अपने आप को समझने की। यह दूसरी बड़ी कृपा है। उसके बाद आगे आ जाइए। अब क्या हुआ? महाभारत का किस्सा मैंने कल आपके सामने सुनाया, विदुर जी और धृतराष्ट्र का। विदुर जी बहुत परेशान रहते, धृतराष्ट्र बहुत परेशान रहते। राजपाट चला गया, सारे पुत्र चले गए और उन्होंने अपना बड़ा सुंदर अनुभव सुनाया जो मैंने आपके सामने कल रखा। बहुत सुंदर। जीवन का असली सत्य आपके सामने इस कथा से सामने रखा गया। जीवन का असली सत्य। हम 50 साल मनाते हैं। कहा है कि 50 साल में अफसोस होना चाहिए कि इतना समय हमने ऐसे ही व्यतीत कर दिया। 50 साल गंवा दिए। 50 साल शहद मांगते मांगते पूरे हो गए और जिंदगी के कम हो गए। बाकी समय परमात्मा की याद में बिताया जाए। उसके बाद अब क्या हुआ कि जब जिज्ञासा पैदा हो गई तो साधक जानना चाहता है कि मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है। कैसे सच्चा ज्ञान उसको प्राप्त हो। घर छोड़ता है, जंगलों में ढूंढता फिरता है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे जिज्ञासुओं में कोई बिरला ही मुझे पाता है। खोजता है। जब परमात्मा की तीसरी कृपा हो जाती है तब कुछ काम बनता है। तीसरी कृपा जब प्रभु देख लेते हैं कि अब लोहा गर्म हो गया, मन के अंदर तड़प है, जिज्ञासा है, तब गया। ऐसे भक्त का नाता किसी अपने सच्चे भक्त से जोड़ देते हैं और इस भक्त के हृदय में भी परमात्मा का प्रेम, उसकी याद, उसकी तड़फ, वही भक्ति पैदा हो जाती है जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है। मुझे एक और सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। उस जमाने में भारत में छोटे छोटे राज थे। उन्हीं दिनों एक राजा को वैराग पैदा हो गया। कोई साउथ का आदमी है जो ट्रांसलेट कर सकता है? बसवराजू। उसने शीशा देखा। एक राजा को वैराग पैदा हुआ। उसने शीशा देखा, बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी भी चली गई, कुछ कम हो गई,
दांत भी झड़ने शुरू हो गए। उसने ये सोचा कि अब समय आ गया, राजपाट छोड़ दिया जाए, परमात्मा की याद में लगा जाए। ऐसा विचार करके प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई और उसने राजपाट छोड़ दिया। अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपा और स्वयं एक कंबल और कमंडल लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, रूहानियत की खोज में परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। और जैसे हम लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर बड़े बड़े ऊंचे संत महात्मा हुए हैं और रहते हैं, उसी विश्वास के साथ ये राजा भी हिमाचल की तरफ कूच किया। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा और इसे ऐसा ऊंचा सुंदर स्थान मिला। ऐसा सुंदर स्थान मिला जिसके पास में थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी और यह स्थान भी अलग था। गंगा का किनारा था, जब चाहे गंगा जल ले सके। पास में थोड़े वृक्षों के फल थे ताकि फल भी मिल जाएं और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके गांव के पास से। ऐसे सुंदर स्थान पर उसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बना के अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय, वे अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास, स्वाध्याय इसी में लगा रहता। धीरे धीरे जब वर्ष बीतने लगे तो उसकी ख्याति पैदा हुई कि भाई यहाँ एक महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के कोई दूसरा काम उसके पास नहीं, अपने में मस्त रहता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास में और प्रभु की चर्चा में उसका जीवन बीतता है। धीरे धीरे ख्याति हो गई। परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे बढ़ाया जाए और अभी तरक्की करनी चाहिए। तो क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का जो राजा था, रात को उसको स्वप्न हुआ और स्वप्न में देवी का दर्शन हुआ। राजा की देवी इष्ट थी। देवी ने दर्शन देकर कहा कि देखो, तेरे राज में एक ऊंचा महात्मा साधना में लगा हुआ है और तैने आज तक उसकी खबर नहीं ली, उसका हालचाल नहीं मालूम किया। मेरी आज्ञा है, तू जा उस महात्मा का हालचाल ले और 9 तोड़े, 9 लाख के 9 तोड़े उसको भेंट कर दे। राजा ने स्वप्न में पूछा कि ये देवी मां, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये वही महात्मा है। देवी बोली, देख। उसके बाद सीन बदला। उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए। बोले, देखो यहां ये महात्मा है। उसके बाद राजा की आंख खुल गई। बड़ा अचंभा हुआ कि बड़ा अजीब स्वप्न मैंने देखा है, लेकिन मां ने स्वप्न दिया है, इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दरबार में मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, यहां ऐसा महात्मा है, कोई हमारे राज में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा पता लगाया गया कि हाँ, एक ऐसा महात्मा आया है, गंगा के किनारे उसका स्थान है, वे बड़े अच्छे हैं, आप दर्शन कर ले तो शायद वही हो। राजा ने अपने मंत्रियों को लेकर, जैसे देवी ने कहा था, 9 लाख के 9 तोड़े लेकर वहां साथ गया और वहां जाकर देखा तो कहा कि हाँ, ये वही महात्मा है जिन्हें स्वप्न में देखा था। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, देवी की बात बड़ी सत्य हुई।
उसने जाकर महात्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद 9 तोड़े 9 लाख के थाल में रखकर उठाकर उसके सामने रख दिए। जब महात्मा जी ने देखा, बोले कि ऐसा है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, मैं तो राजा था, ऐसे मैंने बहुत से तोड़े देखे हैं, मैं सब ये छोड़ के आया हूं। मैंने अपने लड़के को राज सिंहासन देकर छोड़ के चला आया हूं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप इन्हें यहां से ले जाइए, मैं नहीं लूंगा। राजा बड़ी परेशानी में पड़ा कि महात्मा का हुक्म था, आज्ञा थी, ये महात्मा तो लेता ही नहीं, क्या करे। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि महाराज जिद ना करिए, इनके कुटिया के दरवाजे पर छोड़ जाइए, ले तो ले, ना ले तो ले, आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया। ये जो सड़क है ये आपकी है, जमीन आपकी, आप राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख के चले जाइए। 9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे और राजा मंत्री सब चले गए। अब जब ये महात्मा बाहर निकलते तो तोड़ों पर निगाह पड़ती। शौच के लिए निकले, फल इकट्ठा करने के लिए निकले, किसी भी कारण बाहर निकलते, निगाह उन पर पड़ती। धीरे धीरे ये ख्याल पैदा होती कि भाई ये माया का बड़ा निरादर हो रहा है, इतनी दौलत है, यह ऐसे पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ पड़ गई तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार मन में एक ख्याल आता, क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती तुम तो सब छोड़कर आए हो, तुम्हें क्या मतलब, आप तो अपनी साधना में लगो, इसमें क्यों पड़ते हो दोबारा इस चक्कर में। आत्मा यही कहती रही। धीरे धीरे 15-20 रोज मन और आत्मा की लड़ाई होती रही और 15 से 20 रोज के बाद मन की जीत हुई और मन ने कहा कि अब तो नहीं, एक निकाल कर रख लो, सब नहीं, एक निकाल कर रखो। अपना असर हटाया उन्होंने। जब संत महात्मा आएंगे उनकी सेवा में काम आएगा, एक उठाया, रख के कहा, अपना आसन हटाया, रेत हटाई, रेत में दबा दिया, ऊपर से आसन फिर बिछा लिया। फिर उसके अगले रोज राजा को फिर देवी के दर्शन हुए और देवी ने कहा कि राजन, तेरी माया का बड़ा अपमान हो रहा है, वे साधु तो लेता ही नहीं, अगर किसी गलत आदमी के हाथ पड़क गई तो उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए अब जाइए उन तोड़ों को एक एक अशर पे गिन के ले आइए, एक भी असर भी छूटे नहीं, गिन कर बराबर लेके आना है। बहुत दुखी हुआ। ऐसे जंगल में सर्पियों का कहाँ पता चलता। 10-20 दिन हो गए, वहां किसने छोड़ा होगा, हिम्मत की और मंत्रियों के साथ जंगल में गया, सलाह ली। उसे कहा कि इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी और खुफिया पुलिस के बड़े बड़े अफसर को साथ लिया और उस स्थान तक पहुंचे। वहां देखा, वहां पता चलेगा कि क्या हो सकता है। वहां देखा कि असरफियां वहीं पड़ी हुई हैं, चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया, लेकिन जब गिना तो एक कम पाया। देवी ने ऐसा कहा था कि एक एक गिन कर लाना, देखते हैं सब यही है तो उसका भी पता चल जाएगा। अगर एक न मिलती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। एक का पता लगाना तो बहुत आसान है। उन्होंने उनके साथी पुलिस कर्मचारियों को उनसे कहा कि भाई जंगल देखो, झाड़ी देखो, झाड़ी पीटो, सब देखो। खोज शुरू हुई लेकिन तोड़ा नहीं मिला, कहाँ जा सकता है। यही सोच रहे थे किसी जानवर के पैरों में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में पड़ा होगा। फिर देखें, उन्होंने महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा, किसी ने यहां डाल दिया होगा पर पता ना चला, थक गए।
पहली बार जब ये लोग गए थे तो राजा ने बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया था। अब की बार तोड़ा गिनने में लग गए, महात्मा जी को इग्नोर कर दिया। जब तोड़ा गिनने लगे कि तोड़ा है नहीं मिला, निराश हो गए। तब महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहा कि महाराज यहाँ 9 तोड़े थे, 8 रह गए, एक कहाँ चला गया। और महाराज जी ने पहली बार कहा था कि हमें तोड़ों से क्या लेना, हम तो ऐसे हजारों तोड़े छोड़ कर आए हैं। अब कैसे कहें कि एक हमने रख लिया, यहाँ तो बड़ी मान हानि का कंसिडरेशन हो जाएगा। उनके हृदय में ऐसा आया, खट से कह बैठे कि हम तो तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब, हम तो ऐसे तोड़ कर छोड़े आए हैं, देख लो जहाँ तुमने डाला है वहीं से ढूंढ लो, हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब कह दिया। सब हट गए, फिर देखना शुरू किया। जो पुलिस का अधिकारी था बड़े गौर से देख रहा था। सोचा सुबह से शाम तक इतनी देर हो गई, इस महात्मा ने अपना आसन नहीं छोड़ा। आसन पर इतना तो बैठना होता नहीं, सुबह से शाम तक इसने आसन नहीं छोड़ा ही नहीं। उसने हिम्मत की और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगलियों के निशान देखा, तोड़ा मिल गया। जब तोड़ा मिल गया तो आईजी ने महात्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा, बोला बड़े महात्मा बने हैं, कहते हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। चोरी फिर झूठ, 2 गिना, काम तो जेल का किया है, काम तो जेल का किया है, पर छोड़े देते हैं। अब ये जो महात्मा थे बड़े दुखी हुए कि इतना सब कुछ छोड़ने के बाद मन की ये स्थिति। अब और जबरदस्त जिज्ञासा पैदा हुई, बड़ी गिलानी मन के अंदर पैदा हुई और ये सोचा चलो जहां ये इंसान नजर न आए, ये सोच कर और ऊपर गंगोत्री जमुनोत्री और ऊंचे पहाड़ पर चले गए। अब तो रास्ता बहुत आसान है, पहले जमाने में बहुत मुश्किल था, उतना मुश्किल नहीं। पहुंचते पहुंचते एक स्थान मिला, ऐसी गुफा मिली, अगर उस गुफा में बैठ दिया जाए और ऊपर से चट्टान ढक दी जाए तो सपने में ही पता न चले कि अंदर कोई आदमी है, छिपा है, कोई बैठा है। ऐसी गुफा जो एकांत में थी कि आदमी पहुंच ना सके, ऐसी जगह उन्होंने अपना स्थान बनाया रहने का। उस गुफा में रहना और सिर्फ एक बार उस गुफा से निकलना, सिर्फ एक बार ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे 4 बजे एक बार निकलते गुफा से, गंगा के किनारे चल तो चाहिए, इसलिए गंगा जी के का किनारे बनाया, स्नान करते। ऐसी जगह थी जहाँ थोड़े बहुत फल मिल जाते, फल इकट्ठा करते, जल लेकर फिर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते और फिर दिन भर अपनी गुफा से ना निकलते, सिर्फ एक बार निकलते। बड़ी कठोर, उससे भी ज्यादा तपस्या प्रारंभ की, लगातार निरंतर तपस्या करते रहते। कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते, कभी कोई पहाड़ी उधर से निकल पड़ता। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा, अरे ये महात्मा यहाँ हैं, ये तो जल ले जा रहे हैं। बड़े गौर से देखा कि इस गुफा में रहते हैं। जब नीचे गया और लोगों को बताया कि ऊपर जो गुफा है उसमें महात्मा जी रहते हैं। सुबह निकलते हैं, बाकी पत्थर ढक लेते, और कोई देखने आया, कहाँ है? महात्मा जी गुफा में हैं। परमात्मा ने कहा कि अब साधक की अच्छी तपस्या और हो गई। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।